हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिक्स एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर दैम। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में मीडियन, मीन एंड मोड तीनों ही फाइंड करने और उनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है मंथली कंजप्शंस इन यूनिट्स एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम अपना मोड फाइंड कर लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना होता है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कैसे देखते हैं? हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है हमारी मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 20, तो यही है हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। अब इसमें एल है हमारी जो क्लास इंटरवल की जो लोअर वैल्यू है वो होती है एल इज इक्वल टू 125 और फ्रीक्वेंसी F1 है। ठीक है, इससे ऊपर वाला FO और इससे नीचे वाला F2। तो मैंने आपको बताया था इसको लर्न करने का इजी तरीका 0 1 2, जैसे काउंटिंग में होता है इस तरीके से 0 1 2। ठीक है, तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी FI होती है, उससे ऊपर वाली FO और उससे नीचे वाली F2। और इनके बीच का डिस्टेंस इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो इनके बीच का गैप है वो हमारी होती है हाइट। तो 20 का गैप है इनके बीच में। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 125 प्लस F1 20 माइनस FO 13, 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू में 20। ओके, ये गैप लिखा हमने इनके बीच का, क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप है। ठीक है, 125 प्लस 20 माइनस 13 7 अपॉन में 40 माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 इंटू में 20। 125 प्लस 7 अपॉन में 40 में से 27 माइनस करेंगे, 10 में 7 माइनस किया 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। ओके, तो 125 प्लस कुछ डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 अपॉन में 13। तो 140 को हम कर रहे हैं 13 से डिवाइड। 140 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 वन जा 13, 4 में से 3 माइनस किया 1, ऊपर से उतारेंगे 0। अब ये जाएगा 0 पे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा डिवाइड नहीं होगा ना 13 से। 10 नंबर जो है वो 13 से छोटा है, इसलिए ना जाने की 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाकर 1 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 13 ये जाएगा 7 जा पे, 7 जा 91। तो 100 में से 91 माइनस करेंगे 9, और अब जाएगा फिर से पॉइंट लगाओ तो 1 0 ऐड करेंगे 13 6 जा पर 78। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक काफ़ी है। 125 प्लस 10.76, इनको हमें प्लस करना है। तो 125 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट लगेगा 125 के लास्ट में 0। ठीक है, और 10.76 इसमें प्लस करना है 10.76। तो 6 7 5 2 और 1 3 1 3 5। तो यहाँ पे मोड आ गया है, मोड है 135.76 आंसर। ओके, तो ये हमने यहाँ पे मोड फाइंड करना है, मोड फाइंड कर लिया है। अब मोड तो हमने फाइंड कर लिया है, मीडियन और मीन भी इसमें हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें अब निकालना है इसमें मीडियन। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो ये है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? N अपॉन 2 चाहिए। यहाँ पर हमें जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, इससे हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? जो हमारी फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी उसको एज इट इज़ लिखेंगे और नेक्स्ट इसमें हम ये प्लस करते जाएंगे। 5 और 4 9, 13 और 9 9 और 3 10 11 12 22 22 प्लस 20 42 42 प्लस 14 4 और 2 6 4 और 1 5 8 और 6 14
5 और 1 6, ठीक है। 64 + 4 68, ठीक है। अब जो यहाँ पर इनका जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर होता है वो हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा इसमें टोटल हमें दिया हुआ है 68 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। 68 ये हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक आया है। ओके, अब हमें निकालना है पहले n/2। पहले हम निकालेंगे n/2 जिससे हमें मीडियन क्लास का पता चलेगा। तो n/2 n हमारे क्या है 68, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34। तो यहाँ पे n/2 हमारा आ गया 34। अब यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें हमें 34 से जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, वही हमारी मीडियन क्लास होगी जिसमें वो नंबर होगा। तो 34 के बाद है 42, तो यही हमारी मीडियन क्लास है, ठीक है। यही हमारी इसमें मीडियन क्लास है। ओके, तो इसमें मीडियन क्लास है। अब इसमें जो फॉर्मूले के अंदर हमें चाहिए L, तो 125 हमारा हो गया L। n/2 हमने अभी फाइंड किया है 34। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ये जो मीडियन क्लास आई है इसमें इसकी जो 42 है इससे ऊपर वाली, जस्ट इससे ऊपर वाली, ये है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन क्लास वाली ही रहेगी, ठीक है। एंड हाइट होगी इन दोनों के बीच का गैप, तो गैप कितना है 20, ठीक है। अब वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं अपनी। तो L + L है हमारे पास 125 + n/2 है 34 माइनस CF है हमारे पास 22 अपॉन में फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 और इनटू में हाइट 20, ठीक है। अब ये 20 से तो 20 कैंसिल ही हो गए यहाँ पे। ओके, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 125 + 34 माइनस 22, 4 में से 2 माइनस किया 2, एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ गया। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 137। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या फाइंड किया है मीडियन, ठीक है। ये हमने फाइंड किया यहाँ पे मीडियन, ठीक है। मोड हम फाइंड कर चुके हैं, मीडियन हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना अपना मीन। तो मीन निकालने के लिए आप जो हमने अभी 13.1 एक्सरसाइज की है वो हमारी सारी मीन निकालने की थी। तो मीन हम अपने इस डाटा का मीन कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आप इसमें डायरेक्ट मीन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, एज्यूम्ड मीन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टेप डेविएशन का करना चाहो तो वो मेथड भी आप इसमें यूज़ करके निकाल सकते हो। लेकिन हमने एक अपने इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला देखा था, क्या था, फॉर्मूला हमने देखा था 3 मीडियन = 2 मीन + मोड, ठीक है। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई 2 चीज़ हैं तो तीसरी चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी हमने क्या क्या फाइंड कर लिया है, मोड हमने फाइंड कर लिया है, मीडियन हमने फाइंड कर लिया, तो मीन यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। 3 मीडियन, तो 3 मीडियन हमने फाइंड किया 137, तो 137 × 2 मीन हमें निकालना है इसके अंदर, 2 मीन + मोड था हमारा कितना, मोड है हमारे पास इसमें 136.75 था, ठीक है, 76। ओके, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 10 11, 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है। 2 मीन और प्लस 135.76 उधर आएगा, उधर हो जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो इसको हम माइनस करें, 411 माइनस 135.76 = 2 मीन, ठीक है। तो यहाँ पे 411 को हमें माइनस करना है 135.76 में से, सॉरी क्योंकि ये हमारा छोटा नंबर है, इसमें से ये नंबर माइनस करेंगे। 411 में से माइनस करना है -0 10 में 6 माइनस किया 4, 9 में 7 माइनस किया 9 में 7 माइनस किया 2, और यहाँ पर आ जाएगा 10 में 5 माइनस किया 5, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पर आ गया 275.24, ठीक है। 275 एक बार फिर से अपना चेक कर लेते हैं। 10 में 6 माइनस किया 4, 9 में 7 माइनस किया 2, 10 में 5 माइनस किया 5,
10 में से 3 माइनस करेंगे 7 और 3 में से 1 माइनस किया 2, ठीक है 275.24 और हमें निकालना है मीन, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ही कर लेते हैं इसको 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2 7 और 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 5, 2 7 जा 14, 5 में 4 गया 1 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट उतारना, पहले यहाँ पॉइंट ऐड करेंगे फिर ऊपर से उतारेंगे 2, 2 6 जा 12, फिर ऊपर से उतारा 4, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आ गया है, मीन आ गया है 137.62 इज इक्वल टू मीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हो। ये वाला जो मेथड है बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें हमारा टाइम भी बचता है, ठीक है। वैसे उस वाले मेथड से भी अगर आप निकालते हो, एज्यूम्ड मीन मेथड से या कोई सा दूसरा मेथड भी यूज़ करके अगर आप निकालते हो तो भी हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, वो एक ही बात होगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, if the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y। तो यहाँ पर हमें मीडियन दिया हुआ है 28.5 और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास उसमें x और y, यानी कि यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जिसको नेम दिया गया एक्स एंड वाई, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी होंगी, ठीक है। ये हमारा क्लास इंटरवल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मीडियन फाइंड करें। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाली एज इट इज़ लिखेंगे 5 और अगली जो हमारी है वो हमारी प्लस होती जाएगी, तो 5 + x या x + 5 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। 5 + x, 20 + 5 25 + x, 25 + 15 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है 40 + x। अब इसमें y भी प्लस करना है तो 40 + x + y। अब इसमें 5 प्लस करेंगे 45 + x + y। 45 में 60 प्लस करना है 5 6 और 5 6 और 4 10, 105 + x + y। ओ सॉरी, ये हमारा टोटल है बेटा, ठीक है। ये हमारा टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे 60 यहाँ तक होगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये टोटल हमने यहाँ पे, अच्छा हमने ये बताया था मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इस फ्रीक्वेंसी की टोटल के इक्वल होती है, तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, यानी कि 60 = 45 + x + y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 - 45 = x + y। यहाँ से एक इक्वेशन निकाल रहे हैं हम, 10 में 5 माइनस किया 5 और 5 में 4 माइनस किया 1, 15 = x + y। तो यहाँ पे x और y का सम 15 आ गया है, ये एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, ठीक है। हमने किस चीज़ का यूज़ किया, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसके इक्वल होती है, तो वहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाली x + y का सम 15 है, ठीक है। अब हम अपनी निकालेंगे n/2 निकालेंगे और उससे हम अपनी मीडियन क्लास देखेंगे, ठीक है। तो n/2 क्या हो जाएगा, 60 है, 60/2 यानी कि 30, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हम करते क्या हैं कि हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें से हम देखते हैं कि 30 के जस्ट बड़ा नंबर देखा जाता है, वो हमारी क्यूमुलेटिव उसमें से देखते हैं हम बड़ा नंबर और उससे हमारी मीडियन क्लास का पता चलता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर मीडियन गिवन है बेटा, मीडियन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 28.5, तो इतना हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा अपने मीडियन से निकालेंगे कि मीडियन हमें 28.5 दिया हुआ है, तो मीडियन हमारा किस में लाई करेगा, मीडियन देखो 20 और 30 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि क्या है मीडियन 28.5, तो इसके बीच में आएगा, तो यही हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास 20 और 30 के बीच में, ओके। तो ये हमारी होगी मीडियन क्लास। अब इसमें L है हमारा 20 एंड ये है हमारी फ्रीक्वेंसी और इससे ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने बताया था इससे ऊपर जो मीडियन क्लास है उससे एक ऊपर वाली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और इनके जो बीच का गैप है वो होती है हाइट, तो 20 to 30 10 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L हमारा है 20 + n/2 हमने फाइंड किया 30,
तो 30 माइनस सी एफ हमारा क्या है 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स अपॉन में एफ है हमारे पास 20 और हाइट है 10, तो 10 2 जा 20। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 30 माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाले जो डिजिट्स जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइनस एक्स आ जाएगा 2। ओके, 20 प्लस 30 माइनस 5 25, 25 माइनस एक्स अपॉन में 2 आ गया। ओके, 25 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर मीडियन दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपने मीडियन की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, पुट करेंगे। ये जो निकाल रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं, मीडियन ही तो निकाल रहे हैं ना। तो मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, तो मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मीडियन की वैल्यू पुट कर दी हमने 28.5। ठीक है, 28.5 प्लस 20 है, उधर जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन में 2। तो 28.5 में से माइनस 20 करेंगे 8.5 आ जाएगा इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 17.0 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो 17.0 प्लस 25 इधर आएगा माइनस 25 हो जाएगा, माइनस एक्स है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो 10 में 5 माइनस किया 5 और अच्छा यहाँ पे बेटा 17.0 है। ठीक है, तो 17.0 का मतलब है 17। ओके, उसमें से माइनस करना है 25 है, तो 25 में से हमें माइनस करना है 17, यानी कि आ गया 8, माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा डिजिट हमारा माइनस का है। तो -8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अभी हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। तो अभी देखो हमने एक इक्वेशन निकाली थी, यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई थी 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम अपनी x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 15 इज इक्वल टू एक्स, आप चाहो तो इसको यहाँ कर लो या चाहे इसको अलग से कर सकते हैं। ठीक है, 15 इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे इसको अलग से करके दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको। 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास इक्वेशन है। 15 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 8 प्लस वाई, 15 प्लस 8 इधर आएगा -8, 7 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है 7 एंड एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 8, वाई इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें 100 पॉलिसी होल्डर्स बताए गए, नंबर ऑफ जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो कितने हैं 100 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं 100। इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन्स, अब पॉलिसी किसको दी जा रही है, जो 18 से कम है, हैविंग एज मतलब 18 एज तक की जिनकी 18 एज है उनको पॉलिसी दी जा रही है, बट लेस देन 60 है, लेकिन 60 ईयर से कम होनी चाहिए, यानी कि कम से कम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 60 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अब यहाँ पे हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए देखो पहले अपना डाटा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो हमें यहाँ से सही से बना के नहीं दिया हुआ है, तो इसको हमें क्लास इंटरवल यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, बिलो 20 से नीचे वाले कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, 2 हैं। 20 से नीचे 18 तक कितने हुए, 20 के पहले क्या आता है 18 ही आएगा, तो 18 एज वाले हैं 2। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा बेटा इसमें। ठीक है, क्लास इंटरवल तो 20 से 18 यानी कि बिलो 20 यानी 18, यानी 18 और 20 के बीच में है 2, 18 और 20 के बीच में, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं साथ में, 18 और 20 के बीच में है 2। उसके बाद बोला गया बिलो 25 से नीचे। अब 25 से जो नीचे है बेटा उसके अंदर ये 2 भी ऐड हो जाएंगे और साथ में ये 6 भी है। ठीक है, यानी कि ये जो 6 है ना
25 यहाँ पे बोला गया है बिलो 25 की 25 से जो नीचे हैं पॉलिसी होल्डर वो 6 है, तो इस 25 से जो नीचे वाले हैं उसमें ये 2 भी ऐड हैं क्योंकि इसमें 18 भी तो आता है 25 से नीचे, ठीक है। तो इसके अंदर ये 2 भी ऐड है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी 4 आ जाएगी। और बिलो 20 हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हमें क्लास इंटरवल बनाना है तो यहाँ पे बनाएंगे 20 to 25, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी क्लास इंटरवल बनाते जाएंगे। 18 to 20 2 हो गया, 20 to 25 4 हो गया है। नेक्स्ट है बिलो 30, 30 से नीचे, तो 30 से जो नीचे हैं वो है 24 जिसमें ये 6 भी ऐड है, ठीक है। तो इसको हम माइनस करते जाएं, इस 2 को तो हम माइनस कर चुके हैं ना पहले, तो इसको ध्यान नहीं देना, अब आपने इस पे ध्यान देना है। तो 24 में 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है। बिलो 30 यानी कि 30 से, यानी कि 20 बिलो 30 मतलब 25 से 30 के बीच में, ओके। 25 से 30 के बीच में है 18। इसी तरीके से बिलो 35, तो यहाँ पे बस अपना एक पैटर्न बन गया हमारे पास। पहले तो अपना क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50 एंड 50 to 55, 55 to 60। तो इस तरीके से आप 2 या 3 करोगे, उसके बाद आपको पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करते जाना है, ठीक है। तो 45 में से 24 में 6 माइनस कर लिया, 18 आ गया। 45 में से ये माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करना है 1, ठीक है। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ गया। 8 में से 5 माइनस किया 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 9 में से 8 किया 1, 8 में से 7 माइनस किया 1, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, ठीक है। और 8 में से 2 माइनस किया 6, 100 में से 92 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना क्लास इंटरवल बना लिया है, फ्रीक्वेंसी बना ली है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी से पहले वाली एज इट इज़, उसके बाद 2 + 4 करते हैं 6 आ गया, 6 और 18 प्लस करेंगे 24, 24 + 21 करेंगे 45। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप चाहो तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख ही लेते हैं इसको अलग से ताकि हमें एक साथ मिल जाए ये चीज़ें। 2 6 4 to 6 24 45 78 89 92 98 100 100। तो ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है 100 वो ये होता है इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली है, क्लास इंटरवल बना लिया है, फ्रीक्वेंसी निकाली। अब हमें निकालना है इसमें मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना है, n/2 निकालेंगे। सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n/2 है हमारे पास 100, तो यहाँ से n/2 निकालें। n/2 किसके इक्वल है, 100 के। तो 100 को 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं अभी, n/2, तो n हमारे 100 है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ गया। तो यहाँ पर n/2 हमारे पास आ गया है 50, ओके। तो यहाँ पर n/2 हमारे पास 50 आ गया है बेटा। तो 50 का मतलब क्या है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने देखनी है 50 से बिल्कुल जस्ट बड़ा नंबर। तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर हमारा इसमें क्या होगा, 50 से जस्ट बड़ा नंबर 78, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 78। तो ये हमारी हो गई है मीडियन क्लास, ये है हमारी मीडियन क्लास। और मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 माइनस CF/ में F इंटू में H। जितनी बार हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूलेज लिखोगे उतनी तरीके से, उतना ही अच्छे से आपको अपने फॉर्मूलेज जो हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। L है हमारे पास 35, अपनी मीडियन क्लास में देखते जाना है। L है हमारे पास 35 प्लस n/2 हमने फाइंड किया 50 और माइनस करना है CF। अब CF क्या होगी, ये मीडियन क्लास है, इससे एक ऊपर वाला जो है वो हमारा CF होती है, ये वाली, ठीक है। इससे ऊपर वाली क्लास जो है वो CF होती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो यहाँ पे 50 माइनस में 45 पॉइंट, सॉरी बेटा मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 45 आएगा, 45। F फ्रीक्वेंसी है 33 और हाइट है, इनके बीच का गैप कितना है, 40 का गैप है इनके बीच में, 5 का गैप है, सॉरी 35 to 45 का गैप है।
ओके, तो यहाँ पर 35 प्लस 50 माइनस 45 5 अपॉन में 35 इंटू में 5 35 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन में 35 है। तो 25 को हमें 35 से डिवाइड करना है, 25 को 35 से डिवाइड करना है, सॉरी 35 नहीं 33 से बहुत गलतियाँ कर रही हूँ बार बार मैं। 25 को 33 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 को हम 33 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ज़ीरो लगाकर, ना जाने कि ज़ीरो लगाएंगे पॉइंट लगाकर, और यहाँ पर 1 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं किस पे जाएगा, 9 3 जा 27, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 से 7 3 जा 21, 33 को 7 से करके देखते हैं, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 2 22 23, 231 231। 10 में 1 माइनस किया, 9 4 में 3 माइनस किया, 1 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ये 7 पे गया था हमारा, ठीक है। 3 6 जा 18, तो 6 जा के आसपास देखते हैं इसको, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19, बड़ा है तो ये 5 जा पे ही जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 165, 5 जा पे गया 165, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है 35 प्लस 0.75, ठीक है। 35 प्लस 0.75, तो प्लस करेंगे 35 पॉइंट में 75, ये हमारे पास आ गया है मीडियन। हमने क्या निकाला, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन आ गया 35.75। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी। Question number 4. The lengths of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Find the median length of leaves. तो यहाँ पे हमें leaves की length की median find करनी है, और यहाँ पे हमें कुछ hint भी दिया गया है. The data needs to be converted to continuous classes for finding the median. Since the formula assumes continuous classes, the classes then change. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला गया, यहाँ पे hint दिया गया कि जो classes हमें दी गई है वो अनकंटिन्यूस है, उसको कंटिन्यूस करने के लिए हमें यहाँ पर अपना इसको चेंज करना होगा, यानी वही वाला रूल लगाएंगे हम 0.5 प्लस माइनस करने वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हमारा जो डाटा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, 118 में से 0.5 माइनस करना है 117, और ये हो जाएगा 126.5, ठीक है। अब सेम ऐसे चलता जाएगा, 17.5 है बेटा यहाँ पर, ओके 0.5, 126.5 एंड 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, ये वाला इधर आता जाएगा, और जो इसकी अपर वैल्यू है उसमें 0.5 प्लस हो जाएगा, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5, ठीक है। तो ये हमने अपना क्लास इंटरवल कंटिन्यूस बना लिया है, जो हमारी क्लास इंटरवल है वो हमने अपना कंटिन्यूस बना लिया। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, ताकि ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि अगर दूर से बनाओगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो 3 5 9 12 5 4 2, अब हमें बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड वैल्यू इसमें प्लस होती जाएगी, 5 और 3 8, 9 और 8 17, 17 और 12, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 29 प्लस 5 34, 38 एंड 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 40, हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है वो 40 आ गई है, और यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इनका टोटल भी 40 है। तो मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमारे फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, अब हमें निकाल, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, अब हम फाइंड कर रहे हैं n/2, n/2, n है हमारे पास 40, 40/2 करेंगे 20, और हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H,
ये हमारा होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा एल है 144.5 फ्रीक्वेंसी और ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एल है 144.5 प्लस एन अपॉन 2 है हमारे पास 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 17 और एफ फ्रीक्वेंसी है 12 इनटू में हाइट है हमारी 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 144.5 प्लस 20 में से 17 माइनस करेंगे 3/12 इंटू 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो 144.5 प्लस 9/4, तो 9 को हमें डिवाइड करना है 4 से, 9 को 4 से डिवाइड करना है। 4 2 जा 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं है, पॉइंट लगाएंगे 1 0 ऐड करेंगे। 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2 और पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 ऐड किया, 4 5 जा 20। ठीक है, 2.25। सो आंसर आ गया 144.5 प्लस 2.25। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे 144.5 में 2.25 प्लस करेंगे 5 5 और 2 7 4 और 2 6 146.75 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Find the median. तो इसमें हमें जो लैम्प्स हैं लाइफ टाइम की, उनका हमें मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ टाइम इन आवर्स है 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000। तो हमारा जो डाटा है वो कंटिन्यूस में है। 500 का गैप है, नंबर ऑफ लैम्प्स इस तरीके से हैं। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 14 एज इट इज़ और आगे हम इसमें प्लस करते जाएंगे। 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 6 13, 136, 8 और 3 9, 10 11 और 2 216। ठीक है, 74 प्लस करेंगे, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, 290, 2 9 और 6 15, 5 1 कैरी, 2 और 1 3, 8 और 2 10, 5 और 4 9 और 1 10, 3 और 1 4। ठीक है, नंबर ऑफ लैम्प्स हमें बताए गए हैं 400। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे टोटल के फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकालने में कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है, अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले n/2 फाइंड करेंगे। तो n है हमारे 400, तो n/2 400 को 2 से डिवाइड कर देंगे 200। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें देखना है 200 से जस्ट बड़ा नंबर, 200 से जस्ट बड़ा नंबर है 216। तो ये है हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, ये है हमारी मीडियन क्लास। तो L है हमारा 3000, फ्रीक्वेंसी है 86 और इससे जस्ट जो ऊपर नंबर है वो हमारी हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे ऊपर वाली होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है 500, वो हमारी है हाइट। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। L है 3000 प्लस n/2 है हमारे पास 200, अभी हमने फाइंड किया 200 और माइनस CF 130 अपॉन में फ्रीक्वेंसी है 86 इंटू में हाइट है 500। ठीक है, इंटू में हाइट 500, 3000 प्लस 200 में से 130 को माइनस करना है 0, 10 में 3 माइनस किया 7, 70 अपॉन में 86 इंटू 500। इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 35, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो आगे कुछ इसमें डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3000 प्लस 500 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में 2 0 ऐड कर देंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 16 17 एंड ये 2 0 ऐड और इसको हमें 43 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 175 100
43 से डिवाइड करेंगे। 43 4 4 जा 16, 4 जा के आसपास है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 172। तो ये 4 जा पे जाएगा। 5 में 2 माइनस क्या 3, ऊपर से उतारेंगे 0। ठीक है, अभी भी हमारा 30 43 से कम है, 43 से कम है। ठीक है, तो ये जाएगा 43 जीरोज़ा पे, 43 जीरोज़ा 30 आ गया। अब पॉइंट लगाकर, सॉरी पॉइंट नहीं, ऊपर से एक डिजिट और उतार लेंगे। ठीक है, 300, तो 300 4 7 जा 28, 43 पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 43 7 जा पे करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 4 जा 28 और 2 30, बड़ा नंबर है 43। 6 जा पे जाएगा ये, 6 3 जा 18, 8 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25, 258। तो ये 6 जा पे जाएगा 258। 10 में से 8 माइनस किया 2, 9 में 5 माइनस किया 4, 42। अब पॉइंट लगा के 10 ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा जाएगा 43 4 9 जा पे, 9 जा पे करके देखते हैं इसको। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 4 जा 36 और 2 38, 387। तो ये 9 जा पे गया 387। 10 में 7 माइनस किया 3, 11 में से 8 माइनस करेंगे 9 10 11 3। ठीक है, 33, फिर से 0 ऐड 330। तो 330 ये 8 जा के आसपास जाएगा। ठीक है, थ्री 344, तो 7 जा पर ही जाएगा ये, 7 जा पे। तो हमारे पास आ गया 3000 प्लस, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमारा सफिशिएंट होता है। 406.97, इसको प्लस करेंगे। 3000 प्लस करना है 406.97 को, तो 796043। ठीक है, तो आंसर आ गया 3406.97। ये हमारा आंसर आ गया है मीडियन। ओके, तो मीडियन आ गया 3406.97। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. तो 100 surnames एक डायरेक्टरी में से, टेलीफोन डायरेक्टरी में से उठाए गए हैं। उसमें नंबर ऑफ लेटर्स इस तरीके से और नंबर्स ऑफ सरनेम्स इस तरीके से हैं। ठीक है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स। तो हमें जो नंबर ऑफ लेटर्स है उनका मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, और मीन भी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज, तो मॉडल भी फाइंड करना है, यानी मोड भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें मीडियन, मीन, मोड तीनों ही चीज़ें इसके अंदर फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारा डाटा नंबर ऑफ लेटर्स इस तरीके से 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, एंड नंबर ऑफ सरनेम्स हैं इस तरीके से 6, 30, 40, 16, 4, 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना मीडियन स्टार्ट करते हैं। मीडियन ही करते आ रहे, तो मीडियन से ही हम पहले मीडियन निकाल लेते हैं अपना। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए ये हमारी है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी से हमें सबसे पहले क्या बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है अपनी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट वाली एज इट इज़, और आगे हम प्लस करते जाएंगे। 30 + 6 36, 36 + 40 6, 4 और 3 7, 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, 92, 92 + 4 96, 96 + 4 100। और जो हमारे बताए गए हैं 100 सरनेम्स, ठीक है, जितने भी सरनेम्स उठाए गए हैं वो कितने, 100। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू हमारे फ्रीक्वेंसी के टोटल से मैच हो रही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × में H। इस L को हम यहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें निकालना है n/2। सबसे पहले काम हम अपना क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। तो n/2 हमारे पास आ जाएगा 100/2 यानी कि 50। ठीक है, n/2 हमारे पास आ गया है 50। तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो 50 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 76 है। तो यही हमारी हो गई मीडियन क्लास। ओके, यही है हमारी मीडियन क्लास। तो इसमें हमारा जो L है वो हो गया 7 एंड फ्रीक्वेंसी है 40 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे ऊपर वाली यानी 36। ये है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ से अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, अपनी सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करेंगे। तो L है हमारे पास 7 प्लस n/2 है 50 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 एंड फ्रीक्वेंसी है 40 और हाइट देख रहे हैं 7 और 10 में कितने का गैप है, 3 का गैप है। ठीक है, 7 प्लस 10 में 6 माइनस किया 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 40 अपॉन में 40 इंटू में 3, 7 प्लस 40 अपॉन 40। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 7 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4 0। तो यहाँ पर आ गया 7 अपॉन में 20 इंटू में 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लेना था सीधा ही। 7 प्लस में 7 3 जा 21 अपॉन में 20। तो 21 को 20 से डिवाइड करना है, 21 को 20 से डिवाइड करना है। 21 जा 20, ऊपर से उतारा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, 1 0 ऐड किया, अभी भी छोटा है तो इसलिए एक 0 लगाकर यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, 25 जहाँ पे चला जाएगा 100। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 7 प्लस 1.05। तो 7 में प्लस करना हमें 1.05, तो कितना आ गया आंसर, 5 0 7 और 1 8, 8.05 इसका आंसर आ गया है, 8.05। ये है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन हमने निकाल लिया, 8.05 आ गया है। अभी इसमें हमें मोड भी फाइंड करना है एंड मीन भी फाइंड करना है। तो ये है हमारा डाटा और इससे हम अभी फाइंड करेंगे मोड। पहले अपना मोड फाइंड कर रहे हैं। तो मोड निकालने के लिए हमें मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला होता है मोड का। तो मोड में हम देखते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 40। तो ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास है। तो इसमें L है हमारे पास 7 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ये F1 है, F1, इससे ऊपर वाला FO और इससे नीचे वाला F2, 0 1 2। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। हाइट इनके बीच में 10 और 7 के बीच में गैप कितना है, 3, वो हमारी हो जाएगी हाइट। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। L है हमारे पास 7 प्लस F1 माइनस F2, तो यहाँ पर F1 है 40 माइनस FO 30, तो नीचे 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस F2 है हमारे पास 16 और इंटू में हाइट है हमारे पास 3। ठीक है, हाइट है 3। 7 प्लस 40 माइनस 30 10, 2 इंटू 40 80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, 6 3 और 1 4, 46 इंटू में 3। 7 प्लस 10 अपॉन 80 माइनस 46, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, 7 में से 4 माइनस किया 34 इंटू में 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करें। 10 3 जा 30 अपॉन में 34, तो 30 को हमें डिवाइड करना है 34 से, 30 को 34 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 34 है उससे हम 30 को डिवाइड नहीं कर सकते, सो 0 पॉइंट लगा के 1 0 ऐड करेंगे और यहाँ पर किस पे जाएगा ये 3। ठीक है, तो ये किस पे जाएगा, 3 1 जा 3 और 9 जा पे करके देखते हैं, 9 3 जा 34 को 9 से, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 3 जा 27 और 3 300 बड़ा आ रहा है तो ये 8 जा पे जाएगा, ये 34 8 जा पे, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 3 जा 24 और 3 27, तो 8 जा पे गया 2 7 2, 10 में से 2 माइनस किया 8, 9 में 7 माइनस किया 2। ठीक है,
तो यहाँ पे 28 आ गया। अब यहाँ पे एक ज़ीरो और ऐड करेंगे और 8 जा पे है हमारा 272, तो ये दोबारा से 8 जा पे ही जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें मिल गए हैं, तो इतना ही हमें करना है। 7 + 0.88 है, इनको प्लस करेंगे। अब 7 + 0.88 तो हमारा आंसर आ गया 7.88। क्या है ये? मोड। हमने यहाँ पे मोड फाइंड किया है 7.88। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं जो अभी तक हमने यूज़ किए हैं। जैसे हमारे पास ये डाटा है, तो इससे हम जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो हमारे पास ये है क्लास इंटरवल, यहाँ से आप XI निकाल सकते हो। फिर XI से अगर आपको इजी लगता है डाटा तो ठीक है, नहीं तो आप FI निकाल के FI निकाल सकते हो मीन, या फिर एक स्टेप और आगे जाके DI निकाल के कर सकते हो। या इससे भी एक और इजी तरीका जो हमारा होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं तो हम अपने इस फॉर्मूले का यूज़ करके थर्ड चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, मीडियन है हमारे पास, मोड भी हमारे पास, तो हम मीन अपना फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन हमारे पास फाइंड किया हुआ है हमने। मीडियन हमने फाइंड किया हुआ है 8.05 और 2 मीन प्लस मोड है हमारे पास 7.88। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 2 मीन प्लस 7.88, तो 24.15 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 7.88, 2 मीन, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 24.15 में से माइनस करना है 7.88, 15 में से 8 माइनस किया 7, 10 में से 8 माइनस किया 2, यहाँ पर बचेगा 13 में 7 माइनस किया 6, तो 16.27 आ गया यहाँ पे 16.27। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 16.27 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, पॉइंट है ऊपर से उतारेंगे 2, 2 1 जा 2, फिर ऊपर से उतारेंगे हम 7, 2 3 जा 6, तो 8.13 हमारा आ गया है मीन। ठीक है, 8.13 हमारा आ गया मीन। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके, अगर दो चीज़ें हमारे पास हैं तो इस चीज़ का फॉर्मूले का यूज़ करके, अगर मान लो आपने यहाँ पर हमने मीन फाइंड किया, अगर आप पहले मीन फाइंड करके और मोड हमने निकाल लिया तो इसी फॉर्मूले से हम मीडियन निकाल सकते हैं, या हमारे पास मीडियन और मीन है तो इसी फॉर्मूले से हम मोड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. The distribution below gives the weight of 30 students. SOFA class. Find the median weight of the student. तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स का मीडियन वेट फाइंड करना है। ठीक है, वेट इन kg, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। 2 एज इट इज़ प्लस करते जाएंगे, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28 + 2 30। ठीक है, तो 30 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 30 स्टूडेंट्स है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू भी 30 आ गई है। ठीक है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं हर क्वेश्चन में बार बार, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, मीडियन L + F1 - FO अपॉन में 2F1 - FO - F2 × H। ठीक है, तो L, अब सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर लिए हैं, तो अब हमें सॉरी मीडियन निकाल रहे हैं और फॉर्मूला मैंने लिख दिया मोड का। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L + N/2 - CF/F × में H। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है N/2। N है हमारे पास 30 30/2 करेंगे 15।
ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 15 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है। 15 से जस्ट बड़ा नंबर है 19, तो यही है हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, यही है हमारी मीडियन क्लास। ओके, तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी और इससे जस्ट ऊपर ये है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये है L इज इक्वल टू 55। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। L है हमारे पास 55 प्लस n/2 है 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 एंड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 6 इंटू में H। 55 टू 60 5 का गैप है, 5 हमारी हाइट हो गई। 55 प्लस 15 में से 13 माइनस किया 2/6 इंटू में 5, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आ गया 55 प्लस 5/3। तो 5/3, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस किया 2, पॉइंट लगाएंगे और 1 0 ऐड, 3 6 जा 18, 20 में से 8 माइनस किया, फिर से यहाँ पे 0 और ये चलता जाएगा। तो 55 प्लस 1.66 कर सकते हो या 1.67 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 1.66 कर रहे हैं। तो 55 प्लस 1.66, तो 55 प्लस 1 56.66 है। ये आ गया हमारे पास मीडियन। ठीक है, 56.66 ये मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन ही हमें इसमें फाइंड करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।